हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक शेखावत एंड you're वाचिंग एब्सोल्यूट अभी, जहां हम बात करते हैं फैशन, फिटनेस, लाइफस्टाइल और हमारी फेवरेट स्पेनिश क्लास के बारे में। तो आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो अगेन स्पेनिश क्लास के ऊपर होने वाला है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार आप लोगों को ये बहुत पसंद आ रहा है। लोग मुझे जब मैसेज करते हैं तो मुझे खुद को बहुत अच्छा फील होता है और मुझे लगता है कि यस यार, शायद कहीं मैं किसी ना किसी की हेल्प ज़रूर कर रहा हूँ एंड मेरे इस स्टेप से कहीं ना कहीं किसी की लाइफ ज़रूर चेंज होगी। तो इसलिए मैं खुद भी मोटिवेट ज़्यादा होता हूँ स्पेनिश वीडियोस बनाने के बारे में। तो कल जैसे मेरा जो वीडियो पब्लिश हुआ था उसमें मैं सेंटेंसेस बताने लग गया था डायरेक्टली, क्योंकि कई लोगों ने मुझे कहा कि ग्रामर तो ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा हैं, उससे हम लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मुझे भी ये लगा कि मुझे डायरेक्ट सेंटेंस में ही बात करनी चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी स्पेनिश क्लास, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ 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 मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि किसी महान आदमी ने कहा है कि ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है और आपको ये ज्ञान बढ़ाते रहना है। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ में ज़रूर शेयर करना है, स्पेशली स्टूडेंट लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि लाइफ में कुछ नया सीखना हो तो मतलब इससे ज़्यादा बेटर कुछ हो ही नहीं सकता और हमें हर दिन कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पे हमारा व्हाइट बोर्ड और शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी से कुछ एड्रेस पूछना होता है, किसी के बारे में पूछना होता है, किसी बैंक के बारे में पूछना होता है, कोई रेस्टोरेंट के बारे में पूछना होता है। ऐसी कई डिफ़िकल्टीज़, हम कहीं पर जाते हैं, किसी नए शहर में जाते हैं तो ये चीज़ आती है। तो सबसे पहले आज की जो हमारी क्लास है वो हम उसी बारे में स्टार्ट करने वाले हैं कि फीलिंग लॉस्ट, जब हम कहीं गुम हो जाते हैं। तो जैसे किसी से कुछ पूछना है तो ¿Dónde está el restaurante? रेस्टोरेंट ¿Dónde está? मतलब ये करके आपको जो भी आगे पूछना है वो पूछ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ¿Dónde hay un banco? बैंक को बैंक बोलते हैं। जिन लोगों ने मनी हाइस्ट देखी होगी उनको पता होगा कि बांको स्पानिया, अगर आपको याद हो, वो बांको यही है, मतलब बैंक। ठीक है, तो ¿Dónde está? फिर जो भी आपको पूछना है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। ¿Dónde está mi hotel? सपोज आप किसी सिटी में गए हुए हैं और आपको पता नहीं है कि मेरा होटल का एड्रेस कहाँ है, तो आप ये पूछेंगे किसी भी, जब अगर आप स्पेन में हैं या साउथ अमेरिकन की किसी कंट्री में हैं तो आप पूछेंगे ¿Dónde está mi hotel? और फिर उसको एड्रेस दिखाएंगे। नहीं तो उसको भी नहीं पता होगा कि कौन सा होटल है। तो या आप ये भी पूछ सकते हैं कि ¿Dónde está el hotel हिल्टन? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नाम अगर इजी है तो आप ये पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप ये पूछ सकते हैं ¿Dónde está mi hotel? और आप उसे एड्रेस दिखाएंगे तो सामने वाला आपको बता देगा। ¿Dónde hay un banco? ये HAY है, इसे जो प्रोनाउंसिएशन है वो है I। ¿Dónde hay un banco? ये बैंक कहाँ पे है या ये बैंक कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ¿Dónde hay un cajero automático? देखिए, ये अगर आप जब मैं वर्ड्स वाले वो क्लासेस लेता था तब मैंने बताया था कि cajero automático मीन्स ATM। ठीक है, अगर सपोज आपको ATM ढूंढ रहे हैं तो आप ये पूछेंगे ¿Dónde hay un cajero automático? क्योंकि अगर आप ATM बोलेंगे तो कोई भी समझेगा नहीं, हमें यही बोलना पड़ेगा ¿Dónde hay un cajero automático? ठीक है, मैं एक बार क्विकली रिपीट कर देता हूँ ¿Dónde está el restaurante? ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं आप। तो ¿Dónde está? ¿Dónde मतलब कहाँ? ठीक है, ¿Dónde está mi hotel? अगेन आपको एड्रेस दिखाते हुए पूछना होगा। ¿Dónde hay un banco? ¿Dónde hay un cajero automático? ठीक है, ये प्लीज आप लिख लें और इसको बार बार प्रैक्टिस करें। अब अगर आपको हॉस्पिटल के बारे में पूछना होगा तो ¿Dónde hay un hospital? स्पेलिंग सेम है, लेकिन आप अगर सुनेंगे हॉस्पिटल, हम लोग हिंदी या मतलब वैसे तो ये इंग्लिश वर्ड है, हॉस्पिटल बोलते हैं, नहीं तो हिंदी तो अस्पताल है। तो ¿Dónde está un hospital? हॉस्पिटल। ठीक है, ¿Dónde puedo encontrar un taxi? encontrar मतलब मिलना। ठीक है, ¿Dónde puedo encontrar un taxi? टैक्सी की स्पेलिंग सेम है लेकिन टैक्सी। ठीक है,
donde puedo encontrar un taxi, कि मुझे कहाँ पे टैक्सी मिलेगी, ठीक है। donde puedo encontrar a un policía, पुलिस को पुलिसिया। मनी हाइस्ट में आपने देखेंगे पीछे पुलिसिया लिखते हैं, जैसे हमारे यहाँ पुलिस लिखते हैं, वो लोग पोलिसिया लिखते हैं, ठीक है। एक बार मैं क्विकली रिपीट कर देता हूँ। donde hay un hospital, donde puedo encontrar un taxi, donde puedo encontrar a una policía, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो फीलिंग लॉस्ट के मोर और लेस ये सेंटेंसेस हैं जो हमें याद करने हैं। याद क्या करने हैं, अगर आप थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें donde hay un restaurante, donde hay un, और जो जिस भी चीज़ al banco, ठीक है। इस तरह आप कई चीज़ें ढूंढ सकते हैं। और जब आपको कोई जैसे टैक्सी से रिलेटेड donde puedo encontrar un taxi, donde puedo encontrar a una policía, ठीक है। अब अगर आप कहीं खाना खाने जा रहे हैं तो बेसिकली हम जाके अगर आपने कुछ बुकिंग करवा रखी है तो आप उसको बोलोगे वहां पे वेटर को, tengo una reservación, tengo कि मेरा यहाँ पे रिजर्वेशन है, ठीक है। tengo una reservación, tengo una reservación। अब सपोज जब आप ऑर्डर कर रहे हैं de tomar, ये क्या है, ड्रिंक के लिए है। de tomar quiero, quiero के I want वाटर, फॉर एग्जाम्पल आगवा, ठीक है। de tomar quiero agua मतलब ड्रिंक के लिए मैं पानी पीऊंगा। या अगर आप बियर पीते हैं तो फॉर एग्जाम्पल उसको बोलते हैं सर्वेसा, सर्वेसा, de tomar quiero cerveza। और अगर आप वाइन पीते हैं तो उसको बोलते हैं बीनो, तो de tomar quiero vino, ठीक है। अब अगर आप वेजिटेरियन हैं तो yo soy vegetariano, vegetariano, yo soy vegetariano। और अगर कुछ चीज़ जैसे मीट नहीं खाते तो no como carne, carne मतलब मीट, no como carne। salud means cheers, जैसे अपन cheers करते हैं ना, उसे स्पेनिश में सलूट बोलते हैं, सलूट, ठीक है। मैं एक बार क्विकली रिपीट कर देता हूँ। tengo una reservación, ये जब आपकी बुकिंग होती है तब आप ये बोलते हैं tengo una reservación। de tomar quiero agua, अगर आप पानी पी रहे हैं। de tomar quiero cerveza, अगर आप बियर पीना चाहते हैं। और vino, अगर आप वाइन पीना चाहते हैं। yo soy vegetariano, yo soy vegetariano, no como al carne, no como al carne। सलूट मीन्स चीयर। क्विकली मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब हम थैंक्स किसी से मिलने के बाद हम क्या बोलते हैं। जैसे ग्रासियस मीन्स आप लोगों को पता होगा, थैंक यू को ग्रासियस बोलते हैं। अदियोस बोलते हैं गुड बाय, गुड बाय, अदियोस। हस्ता लुएगो फिर मिलेंगे, ठीक है, सी यू लेटर। हस्ता मनियाना कल मिलेंगे। नोस बेमोस फिर मिलेंगे, ठीक है, क्लियर है। ग्रासियस, अदियोस। जैसे अगर मतलब मैं अगर आपको बोलूं तो मैं कहूँगा हस्ता लुएगो फिर मिलेंगे, लेकिन अगर मुझे आपसे कल ही मिलना है तो हस्ता मनियाना, ठीक है।